बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, दरियाए रावी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। पानी इसमें एक दफ़ा फिर आ चुका है। वो दरियाए रावी चंद हफ्ते कबल तक जब इस पुल के ऊपर से नया रावी पुल जिसके नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से जब आप गुजरते थे तो नीचे के मनाजर बड़े अफसोसनाक होते थे। वो दरिया, वो अजीम दरिया जिसके गिर्द, जिसके पहलू में लाहौर जैसा एक खूबसूरत, एक बड़ा और एक तारीख़ी शहर कायम किया गया था। लेकिन अब वो दरिया जिसकी वजह से लाहौर शहर आबाद किया गया था वो रेगिस्तान का मंजर पेश करता था। लेकिन अभी लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि इसमें पानी आ चुका है और रावी की रौनकें बहाल हैं। ख़तरे की इस वक्त कोई बात नहीं, चूँकि मैं जब कह रहा हूँ कि रौनकें बहाल हैं तो शायद कुछ लोगों को मेरा ये इंट्रो बड़ा अजीब लगे कि यार सैलाब का ख़तरा है और ताहिर कह रहा है कि रौनकें बहाल हैं। तो रौनकें इसलिए बहाल हैं कि चूँकि लाहौर की जो कैपेसिटी है नया रावी पुल के करीब 2.5 लाख क्यूसिक की जो कैपेसिटी है वो लाहौर की है। यानी 2.5 लाख का रेला भी आ जाए तो लाहौर उसको संभाल सकता है पानी को, और उससे अगर बढ़ेगा तो फिर पानी ओवरफ्लो होकर उसके बाद शहर की तरफ जा सकता है। गुज़श्ता साल 2,10,000 क्यूसिक का रेला आया था, लेकिन उससे भी लोग मुतासर हुए थे। लेकिन ये वो लोग थे, याद रखिएगा, जो दरियाए रावी के पार्ट के अंदर, रिवर बेड के अंदर जो आबाद थे, जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी और जो खाना बदोश थे। वैसे लाहौर शहर ये इससे महफूज रहा था। तो इस वक्त ये हालात हैं लाहौर के। PDMA के मुताबिक 11,600 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त आ रहा है। वो लाहौर में शादरा के करीब से गुजर चुका है और 20 जुलाई के बाद से दरियाओं में जो पानी की सतह है वो मज़ीद बुलंद होगी। चूँकि 20 जुलाई के बाद से एक बड़ी बारिशें मतवक्को हैं, एक बड़ा स्पेल है मानसून की बारिशों का जो आएगा, उसके बाद दरिया की सतह बुलंद होगी। लेकिन जो मशरकी दरिया हैं जो सिंध तास मुआहदे के बाद भारत को दिए गए थे और रावी में उसमें शामिल है, इसका कंट्रोल चूँकि भारत के पास है, अप स्ट्रीम पे वो है, आबी ज़खायर हैं उसके। अगर भारत पानी छोड़ता है तो सूरत हाल उसके बाद ख़तरनाक होगी और उसके बाद ख़तरे की घंटियाँ बजेंगी। फिल वक्त तो रावी में 11,600 क्यूसिक है और पानी इससे ज़्यादा भी आए तो कोई मसला नहीं, चूँकि लाहौर के लिए तो पानी ये बेहतर है। ये दरिया से अंडर वाटर जो वाटर टेबल है, जो ज़ेर ज़मीन पानी है, उसके लिए भी बेहतर है, आबी हयात के लिए भी बेहतर है। तो फिल वक्त ये रावी की सूरत हाल है। आपको बताएंगे कि ज़िला इंतज़ामिया की इस वाले से तैयारियाँ क्या हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। अगर भारत पानी छोड़ता है, ग्लेशियर मज़ीद पिघलते हैं, बारिशें और ज़्यादा होती हैं, तो चूँकि पानी ज़्यादा आएगा, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियाँ ज़िला इंतज़ामिया कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हालात हैं, क्या तैयारियाँ हैं और क्या इनकी इक्विपमेंट है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के नौजवान जो हैं मशक़ें भी कर रहे हैं और उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और दरिया की भी आपको सैर कराएंगे। हमारे साथ आइए। तो जनाब, इस वक्त हम आ गए हैं दरियाए रावी के ऐन बीचों बीच और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इस कश्ती पे सवार हैं और पानी का जो बहाव है, पानी की जो सतह है, इस वक्त ठंडा यख पानी और मुसलसल इसकी जो सतह है उसमें इजाफा हो रहा है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दरियाए रावी का जो सतह है वो शादरा के मुकाम पर 11,600 से बढ़ चुकी है। आम हालात में इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कितना ज़्यादा पानी है कि आम हालात में यहाँ तकरीबन पानी ना होने के बराबर होता है रेगिस्तान का, और यहाँ पे मंजर पेश हो रहा होता है। एक माइनिंग हो रही है, सैंड माइनिंग, यहाँ से रेत निकाली जा रही होती है और धूल मिट्टी और रेत यहाँ पे उड़ रही होती है। लेकिन इस वक्त इस दरिया की रौनकें बहाल हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि बहाल रहें, और इस वक्त इसकी जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। और PDMA ने यह भी कहा है कि इस वक्त तो पानी की सतह में बुलंद इजाफा हो रहा है, लेकिन 20 जुलाई के बाद बारिशें मज़ीद ज़्यादा होंगी और इससे जो मशरकी दरिया उनके बहाव में मज़ीद इजाफा होगा। ख़ासकर भारत की जानिब से अगर पानी मज़ीद छोड़ा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है और गुज़श्ता साल की तरह भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत यहाँ पर मुतहरिक है, मुख्तलिफ़ महकमों के यहाँ पर कैंप भी कायम, और ख़ासकर सिविल डिफेंस का इसमें सबसे ज़्यादा किरदार होता है। और जिनकी हमने जैकेट पहनी है, जिनकी बोट में हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और वही हैं जहाँ पे जो रेस्क्यू इंतजाम करते हैं और यहाँ पे जो ऐसी हंगामी हालात में गुज़श्ता साल भी उनकी बड़ी खिदमत थी। हमारे साथ इस वक्त अकमल साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर जो यहाँ की पोस्ट जो है नया रावी पुल के करीब सिविल डिफेंस की, उसके इंचार्ज भी हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, गुज़श्ता साल तो बड़े हमने देखे हालात, पानी वादियों में भी घुस गया था, आप लोग भी वादियों में गए, रेस्क्यू भी किया, इस साल क्या तैयारियां आपकी? देखें जी, यहाँ पे मशक़ें हो चुकी हैं, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ने पूरी मशक़ें कर ली हैं। अगर कोई इंडिया अगर पानी छोड़ता है, कोई ऐसी आगामी सूरत हाल होती है तो महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पे जो है मकसद के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने भी फुल ट्रेनिंग जो कर ली हुई हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी आगामी सूरत हाल होती है तो उसके साथ निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं।
मुझे बताएं कितने यहाँ पे रूटीन में आपके लोग होते हैं, सिविल डिफेंस के गोताखोर होते हैं, रज़ाकार होते हैं, और ऐसे हंगामी हालात में कितने लोग आपके मौजूद होंगे, कितनी आपकी जैकटें हैं, इंतजामात किस तरह से हैं आपके? देखिए जी, हमारे पास जैकटें हैं, इंजन हैं, बोटें हैं। जैकटें तो हमारे पास कम से कम 3-4 हज़ार हमारे पास जैकेट है। अच्छा, 3-4 हज़ार हाँ जी, जैकटें हैं। रिंग हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। मैं कहता हूँ अगर कोई हंगामी अगर सूरत हाल होती है तो इंशाल्लाह हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हम उसके हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे मेरे पास 14 गोताखोर यहाँ पे मौजूद होते हैं। हर वक्त 14 गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती है हम फिर दफ्तरों पे कॉल करके और भी गोताखोर जो है हम मंगा लेते हैं, और भी दुनिया आ जाती है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आए दिन लोग खुदकुशियाँ करते हैं, छाले मारते हैं। अभी एक डेड बॉडी हमको मिली है जो जाके मिली हेड बल्लो की से। यानी कि हंगामी हालात के अलावा भी आपकी जो मुस्तकिल चेक पोस्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, सैलाब ना भी हो तो यहाँ पे मौजूद होते हैं आप और लोगों को यहाँ से डूबने से बचाते हैं? देखें जी, बिल्कुल क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग छलांगे लगाते हैं, कई लोगों की हम जानें बचाते हैं। कई खतून ऐसी हैं जो घर से लड़के आ जाती हैं, कोई बच्चे फेंक देती हैं पानी में, खुद भी जंप लगा देती हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस अगर यहाँ पे ना मौजूद हो तो कई जानें जा सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि महकमा सिविल डिफेंस लोगों को यहाँ रेस्क्यू कर रहा है, और इंशाल्लाह जब तक इनकी जानों पे जाने, ये गोताखोर को जानों पे जाने, इंशाल्लाह इसी तरह रेस्क्यू करते रहेंगे। तो जनाब, आपने देखा जज्बे यहाँ पर जवान हैं सिविल डिफेंस के भी, और इनका कहना ये है कि हंगामी हालात के अलावा भी यहाँ पर ये लोग मौजूद होते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और ये बहुत बड़ा ही काम है। चूँकि हदीस शरीफ का भी मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये इस वक्त हालात हैं। एहसन जावेद से कहूँगा ज़रा आपको ज़रा सा यहाँ का एक 360 व्यू भी दिखाएँ कि क्या हालात हैं दरिया रावी के। वो दरिया जिसके ऊपर से जब आप गुजरते हैं पुल के ऊपर से, तो बड़ा एक अफसोस होता था कि वो दरिया जिसके गिर्द लाहौर जैसा एक अजीम शहर जिसके किनारे पे आबाद किया गया था, और अब वो दरिया जो कि लाहौर की पहचान था, वो खुश्क होते होते बिल्कुल एक रेगिस्तान का मंजर पेश करने लग गया था। लेकिन चूँकि ये ज़ाहिर है अब मजबूरी भी है, सिंतास मुआहदे के बाद इसका जो कंट्रोल है वो भारत के पास है। लेकिन ऐसे हालात में, ख़ासकर मानसून के दिनों में जब बारिशें होती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, भारत पानी छोड़ता है, तो इस दरिया की जो रौनकें हैं वो आबाद हो जाती हैं। और हम तो यही कहेंगे, ऐ दरिया रावी दायम आबाद तेरी रौनकें रहें, दायम आबाद तू यहाँ पे बहता रहे। चूँकि लाहौर की पहचान दरिया रावी है। जिस तरह हम लाहौर के लिए दुआएं करते हैं कि शाला वास्ता साडा लाहौर रहे, इसी तरह हम कहते हैं कि शाला वास्ता ते वग दी दरियाए रावी रहे। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ अब मज़ीद भी अपडेट्स जो आएंगी, साथ ही साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे। PDMA की रिपोर्ट्स के मुताबिक दरिया रावी की ताज़ा तरीन और रियल टाइम जो हालात हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा ताहिर जमील खान को। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।